साहब, यहाँ बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं। हाँ, और ये चमक कहाँ से आ रही है? अचानक सामने दूर एक सुनहरी रोशनी दिखती है। गाय झाड़ियों के पीछे चमकती है, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। ये तो गायब हो गई। चलो जल्दी लौट चलें, ये जगह ठीक नहीं। तभी एक काली छाया हवा में घूमती है और सैनिक चीखते हुए गायब हो जाते हैं। कहते हैं धन और लालच इंसान को वो करवा देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है सोने की गाय की, जो दिखती तो गाय जैसी थी, लेकिन उसकी चमक में पूरे राज्य की किस्मत छिपी थी। अरे सुना क्या? पहाड़ी जंगल में एक सोने की गाय देखी गई है। हाँ, मैंने भी सुना। जो भी उसे देखने गया वो लौटकर नहीं आया। कहते हैं रात को वो गाय चमकती है और उसकी आंखों में आग जलती है। अरे भाई, ये कोई साधारण गाय नहीं, उसमें कोई रहस्य छिपा है। जो भी लालच में जाएगा उसका अंत निश्चित है। क्या बात है प्रधान जी, आज सब इतने डर गए? चंदन बेटा, ये जो सोने की गाय की कहानी फैली है ना, वो किसी जादू से कम नहीं। तुम भी उस दिशा में मत जाना। डरने वाले को ही रहस्य डराते हैं प्रधान जी। मुझे तो जानना है कि यह सोने की गाय है या किसी की चाल है। और यही उत्सुकता चंदन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहाँ से लौटना किसी के बस में नहीं था। महाराज, गांव से खबर आई है, एक सोने की गाय रात में जंगल में दिखाई दी है। सोने की गाय? अगर ये सच है तो राज्य की गरीबी खत्म हो जाएगी। उस गाय को खोजकर मेरे सामने लाया जाए। महाराज, सावधान रहे। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये किसी तांत्रिक या जादूगर की माया भी हो सकती है। भानुदेव, तू हमेशा डर फैलाते हो। मुझे वह गाय चाहिए बस। मेरे सैनिक तैयार करो। कल सूरज निकलने से पहले जंगल की तरफ चलना होगा। राजा की आंखों में धन की चमक थी और इस लालच ने उसे उस अंधकार की ओर धकेला जहाँ से लौटकर अब तक कोई नहीं आया था। साहब, यहाँ बहुत अजीब आवाजें आ रही हैं। हाँ, और ये चमक कहाँ से आ रही है? अचानक सामने दूर एक सुनहरी रोशनी दिखती है। गाय झाड़ियों के पीछे चमकती है, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। ये तो गायब हो गई। चलो जल्दी लौट चलें, ये जगह ठीक नहीं। तभी एक काली छाया हवा में घूमती है और सैनिक चीखते हुए गायब हो जाते हैं। सुबह तक जंगल फिर शांत हो गया, पर राजा के सैनिकों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। राजा के सारे सैनिक नहीं लौटे। अब कोई इस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा।
अगर सच्चाई जानने की कीमत डर है तो मैं डरूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। चंदन, पागल मत बन। वो गाय शापित है। और इस तरह चंदन अकेला निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर, जहाँ सोने की गाय उसका इंतजार कर रही थी। आ गया तू, मुझे पता था। सोने की गाय के पीछे आया है ना तू। बाबा, आपको कैसे पता? बाबा, मुझे केवल सच्चाई जाननी है। क्या वो गाय सच में है या फिर कोई छलावा है? वो गाय असल में एक रानी है, जिसे जादूगर काल रात्रि ने श्राप देकर सोने की एक मूर्त बना दिया। उसका श्राप तभी टूटेगा जब कोई मानव बिना लालच के उसकी खोज करेगा। बाबा, मैं उसकी मदद करूंगा, मुझे बताइए कैसे? तुम्हें दानव गोरख की गुफा तक जाना होगा, वही जादूगर का दास है। सावधान रहना, वहां तुम्हारे साहस की असली परीक्षा होगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। हा 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 हा, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया है? क्या तू सोने की गाय के पीछे आया है मानव? मैं सच्चाई के पीछे आया हूँ, सोने के नहीं। मुझे उस रहस्य को जानना है। झूठ, हर इंसान सोने के पीछे आता है। अगर मैं लालची होता तो तुम्हें देखकर भाग जाता, लेकिन मैं भागा नहीं। मुझे सच्चाई जाननी है। दानव कुछ पल चंदन को देखता है, फिर हंसता है। तेरी बातों में सच्चाई है। जा, जादूगर की राह इस गुफा के पार है। पर याद रखना, जो लालच करेगा वह पत्थर बन जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो आ ही गया वो मूर्ख जो सच्चाई खोजने निकला था। मुझे सच चाहिए, तेरी चाल नहीं। क्यों दिया तूने वो श्राप? क्योंकि मैं रानी सुरभि को पाना चाहता था, पर उसने मुझे ठुकराया और मैं उसके सौंदर्य को सोने की कैद में बदल दिया। तूने उसे इंसान से वस्तु बना दिया। यह तेरी ताकत नहीं, तेरी कमजोरी है। तो अब तू भी उसका भाग्य देखेगा।
तेरा जादू उस पर नहीं चलता जो सच्चे दिल से मदद करने के लिए आया है। नहीं, ये कैसे संभव है? अगर तेरे भीतर इंसानियत है तो सच सामने आ। गाय चमकने लगती है। फिर अचानक उसमें से एक सुंदर रानी प्रकट होती है। तुम वही हो जिसका दिल लालच से नहीं दया से भरा था। तुमने मुझे उस कैद से मुक्त किया। मैं तो बस सच चाहता था रानी। सच वही है जो निस्वार्थ होता है चंदन। राजा को मेरा संदेश देना सोने की नहीं, सच्चे दिल की कीमत होती है। चंदन रानी को लेकर लौटता है। ये कैसे संभव है? संभव तब हुआ जब एक गरीब ग्रामीण ने अपना जीवन खतरे में डालकर लालच पर सच्चाई को चुना। महाराज, ये ईश्वर का संदेश है। धन टिकता नहीं, धर्म टिकता है। मैंने लालच किया, अब समझ आया। सोने की गाय नहीं, सच्चे कर्म ही राज्य को सफल बनाते हैं। महाराज, अब इस रहस्य को वहीं छोड़ दीजिए जहाँ इसका सही स्थान है, जंगल में स्वतंत्र होकर। जंगल में अब वो गाय नहीं थी, पर उसकी कहानी हर दिल में थी। वो सिखा गई कि सच्चा सोना चमक में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की नीयत में होता है। और इस तरह सोने की गाय बन गई एक रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रेरणा।